गुड मॉर्निंग ऑल। आज हमारा सेशन है पर्सनल इफेक्टिवनेस, और हम पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में क्यों बात कर रहे हैं इसको थोड़ा समझ लेते हैं। पहले हम लोग बड़ा बिजनेस में ज्वाइन किया, एक होप के साथ में ज्वाइन किया। कोई ऐसा आदमी है कि नहीं 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 यार, मेरे को खाली कोर्स देखने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। हम सब लोग जो यहाँ पे अभी बैठे हैं, हम लोग बोले 90 लोग, मेरे को और सुमित सर को माइनस करते हुए 92 लोग अब हो गए। ये वो लोग हैं जो कुछ तगड़ा पैसा कमाना चाहते हैं। और आई एम श्योर आप रेगुलर ट्रेनिंग ले रहे हैं, आप अपने कॉलिंग भी कर रहे हैं, आप अपनी मीटिंग भी कर रहे हैं, सब कुछ बातचीत कर रहे हैं लोगों से, बट कहीं ना कहीं है ना, कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। ये कैसा होता है कि पुराने जमाने में अगर आपने रेडियो देखे होंगे, रेडियो को अगर एडजस्ट किया होगा तो पर्टिकुलर चैनल आने में टाइम लगता था। उसको सेट करते 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 तो फाइन ट्यून करते थे। एक फाइन वाला होता था अलग से, एक मेन चैनल पे आता फिर फाइन ट्यून करता था, छोटे 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 उसमें करके, और फिर क्लियर वॉइस आना शुरू हो जाता था। तो कहीं ना कहीं हमारे को भी वो छोटे छोटे फाइन ट्यून करने की जरूरत होती है। एज अ ट्रेनर मेरे को भी फाइन ट्यून करना होता है, सुमित सर को भी फाइन ट्यून करना होता है, विवेक सर को भी फाइन ट्यून करना होता है अपने आप को, क्योंकि जनरेशन टू जनरेशन, रीजन टू रीजन लोगों की सोच अलग होती है। जो आज के कायदे हैं वो कल के पाप भी हो सकते थे। एक जमाने में गुलामी क्या बोलते हैं, एक बिजनेस हुआ करता था। आज के जमाने में उसको पाप बोलते हैं, उसको गैर कानूनी काम बोलते हैं। एक टाइम पे अफीम गांजा ये रॉयल्टी बोला जाता था कि ये बड़े महाराजाओं का ये है। आज की तारीख में उसको गैर कानूनी बोला जाता है। तो हमको समझना पड़ेगा कि क्या हम मार्केट के हिसाब से चल रहे हैं कि नहीं चल रहे। क्या मार्केट मेरी अभी की जो स्किल सेट है, नॉलेज सेट है, उसके हिसाब से मेरे को रिस्पॉन्ड कर पाएगा। मैं अभी भी कोशिश कर रहा हूं तो मेरे को कहां पे दिक्कत आ रही है, कौन सी चीजों पे दिक्कत आ रही है, यही सारी चीज हम समझने वाले हैं। सो क्या आप लोग तैयार हो तो यस लिख दीजिए चैट बॉक्स के अंदर में क्विकली। सुमित सर, क्या पूरी फुल स्क्रीन में दिखाई दे रही है? यस, विजिबल सर। ओके, सो अब हम लोग बात कर रहे हैं पर्सनल इफेक्टिवनेस के बारे में। कोई भी काम आप इफेक्टिव तरीके से कब कर पाओगे, आप इफेक्टिव तरीके से कब कर पाओगे, आप इफेक्टिव तरीके से तभी कर पाओगे जब आपको मालूम होगा कि लाइफ में आपको पाना क्या है। एग्जाम्पल लेते हैं, अगर बच्चा पढ़ाई कर रहा है तो उसको मालूम है कि मैं नंबर 1 आऊंगा तो पापा मेरे को साइकिल दिलाएंगे, पापा मेरे को खिलौने दिलाएंगे, पापा मेरे को लैपटॉप दिलाएंगे या मोबाइल दिलाएंगे, कुछ भी होगा। तो उसको एक गोल पता होता है और उसी के लिए वो भागता है, उसको तैयार करता है। अब मेरा सवाल ये है, क्या आपने अपना गोल तैयार किया? अगर किया है तो वाई लिख दीजिए। आपने अपना गोल तैयार किया, वाई, खाली वाई लिखिएगा, क्योंकि मैं इसके बाद दूसरा क्वेश्चन पूछने वाला हूं। फटाफट फटाफट फटाफट। और थोड़ा सा आपको इसकी आदत डालनी पड़ेगी। आज हाथ थोड़ा दर्द करेगा और साथ में लिखते रहिएगा। अभी सवाल नंबर 2, आपका गोल क्या है? आपको अपना गोल लिखना है। इस महीने का आपका गोल क्या है? इस महीने का दीपक जी बोलते पैसा, पैसा आपका गोल है। ये गोल नहीं है सर। टीएमसी में जाना ये गोल नहीं है। ब्रेक जीरो करना ये भी गोल नहीं है। 5 लाख रेवेन्यू कमाना ये भी गोल नहीं है। लर्निंग तो बिल्कुल गोल नहीं है। 2 आईबीसी बनाना गोल नहीं है।
अचीव करना, क्या अचीव करना, बिजनेस का नॉलेज लेना, ये गोल नहीं हो सकता कभी भी, बिल्कुल ही नहीं हो सकता। लैपटॉप लेना, बिजनेस का नॉलेज क्यों लेना चाहते हो? लैपटॉप लेना एक गोल हो सकता है, ठीक है। 100 लोगों से बात करना, ये गोल नहीं है। 1 लाख तक कमाना, घर गाड़ी लेना है, ये गोल हो सकता है। फाइनेंशियल फ्रीडम होना, डेफिनेशन नहीं है, ये गोल नहीं हो सकता है। कितना पैसा होना चाहिए तो फाइनेंशियल फ्रीडम होगा। डॉक्टर विवेक बिंद्रा को मिलना, अब सवाल ये, डॉक्टर विवेक बिंद्रा आपको क्यों मिलेंगे? इसको समझते हैं थोड़ा सा, आपको अजीब लग रहा होगा। यस, मीर रजा जी, डेब्ट फ्री होना इज अ गोल। अभी आपको गोल समझना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको ध्यान से समझिएगा। 2 मिनट अभी चैट को रोक दीजिएगा, इसको समझने की कोशिश करिए गोल क्या होता है। हम लोग समझते हैं कि मेरे को महीने का, हर महीने 30,000 कमा लूं, ये मेरा गोल है। महीने का 40,000 कमा लूं, ये मेरा गोल है। या 10 लाख रुपया कमा लूं, ये मेरा गोल है। ये गोल नहीं है। वो पैसा मैं क्यों कमाना चाहता हूं, ये गोल है। मैं महीने का 1 लाख रुपया कमा रहा हूं, एक से मेरे को 2 लाख रुपए करने हैं। क्यों 2 लाख रुपए करने हैं? मेरे को शायद एक नया घर लेना है, नई गाड़ी लेनी है, बच्चों की पढ़ाई करनी है। ये जो रीजन है, जो ये कमाई करके मैं अचीव करना चाहता हूं, उसको गोल बोलते हैं। और वो गोल को अचीव करने के लिए मेरे को ये सारे काम करने पड़ेंगे, लोगों से बात करनी पड़ेगी, इतना पैसा हर महीने अर्न करना पड़ेगा, तो जाके एक गोल अचीव कर सकता हूं। तो जो पैसा कमाना है, लोगों से बातचीत करनी है, फोन करना, ये सारे माध्यम बनेंगे इस गोल को अचीव करने के लिए। ये तो ऐसा हो गया, मैं बोलूंगा दिल्ली जाना है, क्यों जाना है नहीं मालूम, सारे लोग चलो चलो दिल्ली, क्यों? नेताजी ने बोला था चलो दिल्ली, चलो चलते, चल के जाना है। क्यों जाना है? पर अगर पता चलता है दिल्ली में जाओगे, जो पहले पहुंचेगा, अक्रॉस इंडिया से जितने भी लोग निकलोगे, जो पहले पहुंचेगा जंतर मंतर पे, वहां पे आपको एक ब्लैक रंग की रोल्स रॉय में आपका स्वागत करेंगे। वो रोल्स रॉय की चाबी भी आपको दे देंगे, उसके अंदर में एक ब्रीफकेस दे देंगे। वो ब्रीफकेस के अंदर में दिल्ली के पॉश लोकेशन में आपका एक बहुत बड़ा विला आपको खरीद के दिया गया है। एक डेबिट कार्ड आपको दे देंगे और बताया जाएगा कि इस डेबिट कार्ड के अंदर में 10-12 करोड़ रुपए डाले हुए हैं। तो चल के नहीं, दौड़ के जाएंगे, थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, गिव अप नहीं करेंगे। हो सकता है किसी का पैसे का गोल ना हो, आप में से कोई ये शादी करना चाहता था, हम बोलेंगे दिल्ली पहुंचेगा तो इंडिया की सबसे खूबसूरत लड़की से तेरी शादी कराएंगे, तो शायद दौड़ के चला जाए। तो हर आदमी का गोल अलग होगा। किसी का गोल ये भी हो सकता है मन की शांति पाना, अपने आप तक पहुंचना। सो गोल आपको समझना पड़ेगा कि भाई गोल क्या है एग्जैक्टली। लोग क्या करते हैं, जैसे बड़ा बिजनेस में आईबीसी ने ज्वाइन किया, ओ 1 से 5 लाख रुपए कमाओ, मैं भी कमाऊं 1 से 5 लाख रुपए। नहीं कमा पाएगा जब तक तुम्हारी क्लियरिटी नहीं होगी कि 1 से 5 लाख रुपए का तुम करने वाले क्या हो। तुमको पता ही नहीं कि 1 से 5 लाख रुपए लेके मैं क्या हासिल कर सकता हूं, तब तक ये नहीं होगा। तकलीफ क्या होती है, हमको 1 से 5 लाख रुपया कमाना है, बट हमारे रीजन नहीं होते 1 से 5 लाख रुपया कमाने के। स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर नहीं होती, स्ट्रॉन्ग बर्निंग गोल नहीं होते हैं। किसी का कर्जा हो सकता है, वो गोल हो सकता है। किसी का मकान लेना, किराए के मकान में 15-20 साल रहा हुआ है और सोच रहा है नहीं अभी खुद का मकान होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग गोल हो चुका है। कोई ऐसा फादर है जो बोलता है मैं गरीबी में पला बड़ा था, मैं अपने बच्चों को नहीं पढ़ने दूंगा गरीबी में, मैं उसको अच्छे से अच्छी लाइफस्टाइल दूंगा। तो ये स्ट्रॉन्ग गोल हो सकते हैं। अब स्ट्रॉन्ग गोल क्यों होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग इमोशनल गोल क्यों होना चाहिए? वो आपको गिव अप करने से रोकते हैं। गोल होता है ये आपके गाड़ी के पेट्रोल की तरह है, जितने पेट्रोल ज्यादा होगा उतना मुसाफरी लंबा होगा। पेट्रोल कम होगा तो 15 दिन के बाद सुमित सर को बोलेंगे ये बिजनेस तो चलता नहीं है सर, ये ना चाल बे, ये बिजनेस ना चाल बे, ये तो चलता ही नहीं, ये तो काम ही नहीं करता, लोग समझते ही नहीं है, समझ में मेरे को आता नहीं, लोग समझा नहीं पाते हैं, ये अजीब है। फिर वहां पे एक्सक्यूज, रीजन, ब्लेम, क्रिटिसाइज, कंडेम करना शुरू हो जाता है। पर बिजनेस नहीं चलता ऐसा नहीं होता। दुनिया में ऐसा कभी भी नहीं होगा कि बिजनेस नहीं चला है। आदमी बिजनेस में नहीं चलता, ये तकलीफ आ जाती। क्योंकि अगर यही एटीट्यूड के साथ में आप कोई नेटवर्क मार्केटिंग में काम करते हो, कोई इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हो, कोई भी फ्रीलांसिंग मॉडल में काम करते हो,
आप टिक नहीं पाते हो। क्यों नहीं टिक पाते हो? क्योंकि उसके पीछे का आपका जो बिजनेस को स्ट्राइव करने का, जद्दोजहद करने का जो गोल होता है, वो जो जब तक स्ट्रांग नहीं होता है तब तक आगे बात नहीं बढ़ती। आप सोचिए उन जिहादियों से ऐसा क्या लाइफ का वो गोल पाना चाहते हैं जिसके लिए वो ट्विन टावर गिराने के लिए रेडी हो गए। 18-19 लोग जाके अमेरिका, हाई बोलते हैं कि जो सिक्योर्ड हाई अलर्ट कंट्री जो कहली जाती है, उसकी भी उनको क्या बोलते लादेन एकादशी बना दी उनकी, ट्विन टावर गिरा के। समझने की कोशिश करिए, गोल आपसे हर नामुमकिन काम कराएगा। लिखना है लिख लो, स्ट्रॉन्ग बर्निंग डिजायर, स्ट्रॉन्ग बर्निंग गोल आपको हर नामुमकिन काम करवाएगा। आपको क्या करना है, अपने गोल को सेट करना है, जो मैंने अभी बात किया। गोल क्या करता है, आपका फोकस देगा, आपको डायरेक्शन देगा, कौन से डायरेक्शन पे काम करना है, आपको चैलेंज करेगा ग्रो करने के लिए, आपको एक्शन लेने पे मजबूर करेगा और हमेशा आपको कुछ ना कुछ करने के लिए इंस्पायर करता रहेगा। और मैंने जो बताया वो हर नामुमकिन काम आपसे करवा लेगा। बट गोल कैसा होना चाहिए? 2 किस्म के गोल, ये कागज में अभी लिख लो और बाद में इसके अंदर में आपको अपनी गोल शीट बनानी है और आपके जो ग्रुप है उसके अंदर में आपको उसका स्क्रीनशॉट लेके डालना है, फोटो खींच के डालना है। ठीक है, तो क्या करना है, लाइफ में एक पर्सनल गोल बनाना है, शॉर्ट टर्म, देन लॉन्ग टर्म, देन प्रोफेशनल गोल बनाएंगे, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। समझो पर्सनल गोल हो सकता है, जैसे मेरी माता जी हैं, वो अभी नवंबर में वो जाने वाली ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो मेरा एक शॉर्ट टर्म गोल हो गया, भाई ऑस्ट्रेलिया जाना है, ₹1,00,000 का खर्चा है। क्या तो मैं एग्जिस्टिंग इनकम में से करूं, इसमें से निकाल लूंगा। ठीक है, इतना कमा रहा हूं, निकाल लूंगा। बट मैं ऐसा सोचता हूं मैं नया रुपया कमाऊं। अब फायदा क्या होगा, मैंने एक शॉर्ट टर्म गोल बनाया, नया ₹1,00,000 जनरेट करना। अब जैसे ₹1,00,000 जनरेट करना है और ये इनकम को हाथ नहीं लगाना है, तो आपको आइडियाज आने शुरू हो जाएंगे। अब मैं क्या कर रहा हूं, पर्सनल गोल से अब मेरा प्रोफेशनल गोल निकलेगा। अब मेरे को पता, अच्छा ये काम कर सकते हैं, अच्छा ये काम हो सकता है, अच्छा ये वाला करता हूं पार्ट टाइम में, तो मेरा काम इजी हो जाएगा, मैं इतना पैसा कमा सकता हूं। तो क्या हो गया, मैंने अपने शॉर्ट टर्म गोल को एक शॉर्ट टर्म प्रोफेशनल गोल के साथ में जोड़ दिया। सिमिलरली लॉन्ग टर्म गोल को लॉन्ग टर्म प्रोफेशनल गोल के साथ में जोड़े। अब ये क्या होता है, ये गोल आपको धक्का मारता है। अगर वो पर्सनल गोल आपके नहीं है, आपके इमोशनल गोल नहीं है, तो समझ लो कि गाड़ी में पेट्रोल आपने वो पौवा भर के रखा हुआ, बस उतना ही है, वो गाड़ी लंबी जाने वाली नहीं है। कईयों की गाड़ी तो स्टार्ट होने के खत्म, उतना ही पेट्रोल होता है। सो आज आपका होमवर्क क्या है, आपको प्रोफेशनल, आपको स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, प्रोफेशनल गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, और उसी के सामने पर्सनल गोल। जब यहां पे लिखोगे शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उसी के सामने पर्सनल गोल, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म लिखोगे कि ये काम करने के लिए, ये अचीव करने के लिए मेरे को इतना पैसा जनरेट करना पड़ेगा, उसके लिए मैं ये काम करूंगा। यहां पे है जैसे टीएमसी, किसी ने बोला टीएमसी जाना है, तो भाई महीने में का 1-1.5 लाख रुपए का बिजनेस करना है, 3 महीना 4 महीना हमको बिजनेस करना है। ओके, बट ये बिजनेस क्यों करना है? टीएमसी से पैसा कमा के क्या करना चाहते हो? तो आपको वो इमोशनल गोल लिखने पड़ेंगे कि भाई टीएमसी कमाऊंगा, मेरे को रिकॉग्निशन मिलेगा, मैं बड़ा बिजनेस के प्लेटफॉर्म में आऊंगा, लोग मेरे को जानेंगे, मैं ये पैसा कमाऊंगा जिससे मेरे को ये सारे जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व कर पाऊंगा। यहां पे लिखा, उसके बाद अभी आपका गोल बनेगा, भाई टीएमसी में जाना है तो क्या करना है, हर महीने 1.5 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख का बिजनेस करना है। ओके, इसके लिए दिन में इतने कॉल करने पड़ेंगे, इतनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी और इतना कन्वर्जन करना पड़ेगा, तब जाके होगा। आप क्लियर हो और फिर काम हो गया। अगर गोल तक क्लियर है तो चैट बॉक्स में सी लिख दीजिए। गोल तक में आप क्लियर हो तो चैट बॉक्स के अंदर में सी लिख दीजिए। थैंक यू, थैंक यू। ओके, अब चलते हैं, गोल मेरा सेट हो गया, पर मेरे गोल का एक्सपायरी डेट नहीं है। मेरे को स्कॉर्पियो गाड़ी लेनी है, कब तक?
पता नहीं। तो हर चीज की एक्सपायरी होती है। एक सप्लीमेंट है उसकी भी एक्सपायरी है, एक विक्स इनहेलर है उसकी भी एक्सपायरी, एक फेज के बाद वो काम नहीं करने वाला है। तो आपका गोल का एक्सपायरी रखना पड़ेगा, क्योंकि ये गोल है, इमोशनल जो गोल है वो एक लेवल तक दौड़ाएगा। फिर कितना भी अच्छा इमोशनल गोल हो, आप अपने बच्चों के लिए अभी मरने मारने के लिए रेडी हो, आप अपने बच्चों के लिए मरने मारने के लिए रेडी हो, पर हो सकता है आज से 1 साल 2 साल के बाद आप ये ही बोल दो, अरे उसकी किस्मत में लिखा होगा तो खुद कर लेगा सर, अब उसकी किस्मत में नहीं तो हम क्या करेंगे, हमारी किस्मत में नहीं तो हम क्या करेंगे। आप किस्मत का बहाना, रोना, ब्लेम करना शुरू कर दोगे। सर उसकी मेरी कुंडली में ही नहीं है सर, मेरी कुंडली में ऐसा ही नहीं है सर, मेरे उसमें तो लोग ही नहीं। अरे क्यों भाई, क्यों गलत कमांड क्यों? तो आपको ध्यान क्या रखना है, हर गोल का एक एक्सपायरी डेट होता है। तो जो भी गोल बना रहे हो कि भाई टीएमसी जाना है, तो भाई नवंबर में मैं टीएमसी जा रहा हूं, दिसंबर में मैं टीएमसी जा रहा हूं, जनवरी के अंदर मैं आरईसी जा रहा हूं, अगले मार्च अप्रैल तक में मैं इतना करोड़ का बिजनेस करके मैं नवरत्न जा रहा हूं। ये एक्सपायरी होनी चाहिए हर गोल की। अगर एक्सपायरी नहीं है तो ये ऐसा हो गया कि आप गाड़ी लेके निकले हो, आपको मालूम नहीं जाना कहां पे, बस वो मैं निकला गाड़ी लेके, वो रास्ते पे सड़क पे मोड़ आया मुड़ गया, फिर दूसरा मोड़ आया मुड़ गया, फिर तीसरा मोड़ आया मुड़ गया, मुड़ते ही रहोगे, पूरी सिटी में घूमते रहोगे, आप कोई डेस्टिनेशन पे नहीं पहुंच पाओगे। तो एक्सपायरी डेट है वो आपको हेल्प करती है उस गोल तक भागने में, और जैसे जैसे महीने दिन खत्म होते जाते हैं वैसे वैसे आपकी स्पीड भी बढ़ जाती है कि अब तक में चाहिए, अब तक में चाहिए, अब तक में चाहिए। याद करिए जब आप स्कूल का एग्जाम आता था तो एग्जाम के टाइम पे पढ़ाई ज्यादा होती थी, और एग्जाम से 6 महीने पहले तक पढ़ाई ज्यादा होती थी। चल रहा है, हाँ कर रहे। और एग्जाम के अंदर गेट में जाने के 10 मिनट पहले पूरी पूरी बुक फर करके हम पढ़ डालते थे। क्यों? पता है आज चाहिए ही चाहिए, आज तो होना चाहिए। दिस इज अ डे ऑफ परफॉर्मेंस, दिस इज अ डे ऑफ रिजल्ट। एग्जाम का रिजल्ट तो बाद में डिक्लेयर होता है, बट एग्जैक्टली पता तो उसी दिन चल जाता है कि हमारा औकात क्या है, 60% का है, 80% का है। तो एक्सपायरी डेट है। अब एक्सपायरी डेट गोल बना लिया, एक्सपायरी डेट सेट कर लिया, उसके बाद प्लानिंग करना पड़ेगा, जो मैंने आगे भी बताया था कि अगर जैसे आपका गोल है कि 6 महीने में आरईसी जाना है, तो उसके लिए कितना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा, रेगुलर मंथ ऑन मंथ कितना करना पड़ेगा। ऐसा नहीं होगा कि 2 महीने रेवेन्यू जनरेट किया, 3 महीने सो गए, फिर 4 महीने रेवेन्यू जनरेट कर रहे, ये तरह से काम नहीं चलता है। हर महीने के मेरे को 2 से 2.5 लाख रुपए, 2 से 2.5 लाख रुपए की प्रैक्टिस पे जाना ही जाना है। टीएमसी में है, मैं 1.5-2 लाख रुपए की प्रैक्टिस में जाना ही जाना है। नॉर्थ में मेरे को 1 करोड़ का बिजनेस करना ही करना है किसी भी हाल पे। अब ऐसा भी हो सकता है कि आपने 1 महीने में 1 करोड़ कर दिया, पूरे साल कुछ नहीं किया, मैं उसको नवरत्न भी नहीं मानता हूं। हालांकि उसने कंपनी के लिए बहुत बढ़िया जनरेट किया, लोगों के लिए किया, खुद भी कमा लिया, इट्स ओके, पर उसका वैल्यू नहीं रहेगा क्योंकि हल्ला नहीं मचा पाएगा। दूसरे महीने अगर 0 हो, तीसरे महीने 0 हो, तो आपको क्या करना है, रिवर्स कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा? मेरे साथ में पैरेलल लिखते रहिए। आपने गोल लिखा, समझो कि आपको टीएमसी जाना है या आपको घर खरीदना है। घर खरीदना है, इसके लिए आपको समझो इतना लाख रुपया चाहिए। अब ये लाख रुपए के लिए आपको हर महीने इतना रेवेन्यू जनरेट करना पड़ेगा। अब ये रेवेन्यू जनरेट करने के लिए आपके पास दिन में इतने कॉल करने पड़ेंगे। ये कॉल करने के लिए आपको दिन में इतने क्या बोलते हैं लीड जनरेट करनी पड़ेगी। तो आप पूरा रिवर्स कैलकुलेशन करें, भाई मेरे को अगर हाई महीने का समझो 1 लाख रुपए का बिजनेस करना है, तो बिजनेस के अंदर में मेरे को रेवेन्यू जनरेट करने के लिए 1 लाख रुपए का अगर समझो मेरे को चाहिए, तो मेरे को इतना लाख रुपए का बिजनेस करूंगा तब लाख रुपए मेरी जेब में आएगा। फिर उसके लिए मेरे को इतनी लीड चाहिए होगी, और वो लीड के लिए इतना कॉल करने पड़ेंगे, और उसके लिए इतनी लीड जनरेट करनी पड़ेगी। अब लीड कहां से आ सकती है? भाई डिजिटल मार्केटिंग से मैं लीड ला सकता हूं, मैं ऑर्गेनिक क्या बोलते हैं करके कर सकता हूं। मैं अभी आज मैंने पता नहीं सुमित सर के साथ में जब बात करता हूं तो मेरे को नए नए आइडिया आते हैं। और सुबह सुबह मेरे को फेसबुक में से एक आया जो हमने पहले भी उनके साथ में बैठ के एक बार शेयर किया था। अभी आज एक देवी जी ने वहां पे स्टार्टअप इंडिया करके ग्रुप बनाया था, और उसके अंदर में उन्होंने खाली मैसेज डाल दिया कि भाई मैं बिजनेसमैन का एक ग्रुप बना रही हूँ जहां पे हम एक दूसरे को आइडिया शेयर कर पाए, एक दूसरे को हेल्प कर पाए, ये कर पाए। इंटरेस्टेड लोग हैं वहां पे अपना नंबर छोड़ दीजिए। 600-700 लोगों ने नंबर डाला हुआ, 789 आई थिंक 789 समथिंग कुछ था, लोगों ने नंबर छोड़ दिया। तो बड़ा बिजनेस में आप क्या कर रहे हो?
बोलते हैं ना लोग कॉल में, क्या बोलते हैं, बिजनेसमैन के गोल अचीव करने में और बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में हम आपको मदद करते हैं। मैं अपना इंट्रो कैसा देता हूँ, हेलो मेरा नाम परेश कुमार जोशी है, मैं बिजनेस कंसल्टेंट हूँ, डॉक्टर विवेक बिंद्रा की कंपनी बड़ा बिजनेस है, मैं बिजनेसमैन के बिजनेस के प्रॉब्लम सॉल्व करने में और बिजनेस के गोल अचीव करने में मदद करता हूं, इसीलिए आपसे बात करनी थी। क्या बात करें, आजा। बट हमारे पास नंबर ही नहीं है तो बात किससे करेंगे। बट यहां पे जिसने नंबर डाला है, ये किन बिजनेसमैन ने डाला है, जो इंटरेस्टेड हैं, जो अपना बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। हमारे पड़ोस में कांजी पटेल करके है, किराने की दुकान वाला है, उसको इंटरेस्ट नहीं है, वो बोलेगा इतना बिजनेस बहुत चलता है सर, दूसरा तीसरा लेंगे तो हेडेक हो जाएगा, यही मैं नहीं संभाल पा रहा हूं, तो वो हमारे काम का भी नहीं है। हम उसको बिजनेस ऑटोमेशन ये वो फलान ढिमका का सिखाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि लुकिंग जोन में नहीं है, गोल नहीं है। सो यहाँ पे आपका टाइम, आपको आज बैठ के कुछ काम नहीं करना है, गोल और प्लानिंग यहां तक आपको पेपर में लिखना पड़ेगा। अगर यहाँ पे सोचा है तो आप अपने आप को बेवकूफ बना रहे हो। सर अपना गोल क्लियर, सब यहाँ पे लिखा हो, नो बॉस, कागज पे चाहिए, लिखा हुआ चाहिए ही चाहिए, प्लानिंग लिख के दीवार पे चिपकाना पड़ेगा, तब जाके होगा। महाभारत का वॉर था ना, तो सब प्लानिंग रेडी था, पांडवों के पास सारे प्लानिंग थे, जबकि कौरवों के पास कोई प्लानिंग नहीं था। हर पांडव को मालूम था उसको किसको मारना है, पर किसी कौरव को नहीं मालूम था उसको कौन से पांडव को जाके मारना है। उनको तो ऐसा था कि हम लड़ाई में क्यों आ गए, ये दुर्योधन के चक्कर में हम सारे अब लड़ने आ गए। तो प्लानिंग जरूरी है। और तकलीफ क्या होती है, गोल भी कई बार कर लेते हैं, बट वी फेल टू प्लान, प्लान डजंट फेल, वी फेल टू प्लान। हमारे प्लान फेल नहीं होते, हम अपने प्लानिंग में फेल हो जाते हैं। सो प्लानिंग अगर क्लियर है तो पी लिख दीजिए, प्लानिंग अगर क्लियर है तो फटाफट पी लिख दीजिए। अगर जिनको क्लियर नहीं होता है, आप टेंशन मत लीजिए, इसका रिकॉर्डिंग मिलेगा, आप उसको बैठ के एक दो बार देखिएगा। हो सकता है नेटवर्क का इश्यू, आप समझ नहीं पा रहे हो, देख नहीं पा रहे हो, या हो सकता है मैं अभी समझा ना पा रहा हूँ, पर टेंशन मत लीजिएगा, कहीं पे भी आ रहा है आप सुमित सर को भी कांटेक्ट कर सकते हो वहां पे, ठीक है। सो प्लानिंग से आगे बढ़ते हैं। अब प्लानिंग तो पहले गोल डिसाइड कर लिया, उसका एक्सपायरी डेट भी डाल दिया, अब प्लानिंग कर लिया, प्लानिंग के बाद आगे क्या, अब हमको हमारा टाइम मैनेज करना पड़ेगा। अगर मैं अचीव करना चाहता हूं, आरईसी जाना चाहता हूं, नवरत्न जाना चाहता हूं, या महीने का 1 लाख रुपया कमाना चाहता हूं, तो मेरा फोकस, मेरा लर्निंग, मेरा जो टाइम है वो यहां पे रहेगा। बट मैं बैठा हूं नेटफ्लिक्स पे, मैं नेटफ्लिक्स पे बैठा हूं, मैं हॉटस्टार पे बैठा हूं, मैं आईपीएल में बैठा हूं, या मैं अपने पुराने दोस्तों के साथ में ही टाइम निकाल रहा हूं, जो ना मेरे बिजनेस में आता है ना मेरे बिजनेस को ग्रो करने में मदद कर सकते हैं, या मैं अपने बर्निंग प्रॉब्लम ही सॉल्व करने में लगा हुआ हूं, तो ये कभी भी अचीव नहीं हो पाएगा। तो आपको क्या करना है, आपका 100% फोकस जो है वो आपके बिजनेस के बिजनेस के उसमें जाना चाहिए। तो आपको अपने आप को सवाल पूछना है रोज शाम को कि आज मैंने बिजनेस बढ़ाने वाले कितने काम किए, कितना टाइम डाला। सुबह उठा, मैंने वीडियो देखे विवेक सर के, बड़ा बिजनेस के ऐप में से वीडियो देखे, बिजनेस बढ़ाने वाली एक्टिविटी, गुड। फिर मैं जॉब करने चला गया, जॉब करने जा रहा था, मैंने फिर से वहां पे वीडियो देखे, बिजनेस बढ़ाने वाली एक्टिविटी। फिर पूरा दिन जॉब किया, शाम को वापस आते टाइम, बस में ट्रेन में आते टाइम, फिर वापस वीडियो लगा के सुनते रहा। फिर घर पे आके खाना वाना खाया और एकदम नींद आ गई, सो गया। और मैं बोलता हूँ आज मैंने बिजनेस बढ़ाने एक्टिविटी की, क्या लग रहा है कि इससे रेवेन्यू जनरेट होगा? चैट बॉक्स में यस और नो। यस और नो।
नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैंने बिजनेस बढ़ाने वाली कोई एक्टिविटी नहीं किया है, ना मैंने लोगों को कॉल किया है, ना लीड जनरेट किया है। बिजनेस बढ़ाने वाला एक्टिविटी कब होगा? जब मेरा फोन पे मैं फाइनल पहुंचूंगा, बात कर रहा हूं, कॉलिंग कर रहा हूं, फॉलो अप ले रहा हूं, मीटिंग में इनवाइट कर रहा हूं, वेबिनार में इनवाइट कर रहा हूं। इवन आप नए भी हो, मैं बीच में भी एक सेशन ले रहा था, तो एक आदमी आया तो बोलता सर अभी मेरा 2 साल का मेरा प्लानिंग ये है कि मैं 2 साल तक, अरे ये पूरा साल मैं बिजनेस को सीखूंगा अच्छी तरह से और अगले साल काम करूंगा। देखो अगले साल तो बिजनेस में भी नहीं होगा। इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है, इतना ज्ञान की जरूरत नहीं है। लोग ये समझते हैं मैं ढेर सारा नॉलेज ले लूंगा और फिर काम करूंगा, ज्यादा इफेक्टिव तरह से काम करूंगा। सॉरी, वो नॉलेज है, काम आपके स्किल से शुरू होगा। स्किल क्या है? कम्युनिकेशन स्किल है, लोगों से बातचीत कैसे करना है, इन्फ्लुएंस कैसे करना है, निगोशिएट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन कैसे देना है, अपने आप को ग्रूम कैसे करके रखना है, ये आपका स्किल आ जाएगा। और स्किल कैसे डेवलप होगा? लोगों से बार बार बात करते हुए होगा। 1-2 बार में बात करने से स्किल डेवलप नहीं होगा। नॉलेज स्किल में हेल्प कर सकता है, पर मैं एक बता दूं, नॉलेज नहीं भी है ना तो भी स्किल के बलबूते पे ढेर सारे काम हो सकते हैं, अगर अच्छी तरह से बात करना आता है। हमारा बड़ा बिजनेस में हमारी प्रोडक्ट 2 किस्म की प्रोडक्ट में आ जाएगा। एक आ जाएगा आईबीसी, दूसरा आ जाएगा अदर जो डिजिटल प्रोडक्ट है। आईबीसी में मेरे को कम्युनिकेशन आना चाहिए, ड्रीम सेलिंग आना चाहिए, फ्यूचर सेलिंग आना चाहिए, इनकम सेलिंग आना चाहिए। और यहां पे क्या आना चाहिए? कंसल्टेटिव सेलिंग। फिर ब्रह्मास्त्र हो, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र हो, या अभी नया 7 स्टार प्रोडक्ट्स आ रहे हैं वो हो, या आपके एलएफपी हो, इसके अंदर में मेरे को आदमी के बर्निंग प्रॉब्लम या बिजनेस के गोल निकालने आने चाहिए। बस बात खत्म। बट मैं सीखूंगा कब? महीने में 10 कॉल करने से मैं सीख जाऊंगा, या हफ्ते में 10 कॉल करने से सीख जाऊंगा, क्या दिन में 10 कॉल करने से सीखूंगा? बॉस, अगर आप नए हो और अभी बिजनेस सीख रहे हो, 40 से 50 कॉल अगर दिन में लोगों से कनेक्ट नहीं कर रहे हो, यानी लोगों से 40 से 50 लोगों से बात नहीं हो रही है, बिजनेस नहीं हो रहा है। क्योंकि ये टाइम में तो आपको ढेर सारे लोगों से बातचीत ही खाली करना है। आपको 2-3 महीने तो अपने स्किल सेट डेवलप करने में लगेंगे। और एक बता दूं, एक बार ये स्किल सेट डेवलप हो लिया ना, तो समझ लो कि आपने कंप्यूटर का एक बढ़िया सा ऐसा प्रोग्राम बना दिया है जो ऑटोमेटिक आपके लिए पैसा जनरेट कर रहा है। पर तकलीफ क्या होती है? 4 कॉल करने के बाद हम कोमा में चले जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं। सर हमने तो हमारे दोस्त से बात किया, पर सर हमारा दोस्त बोलता पहले तू कमाना फिर बाद में हम कमाएंगे, हम क्या करें? नेक्स्ट बात करना भाई। भारत में 130 करोड़ 140 करोड़ की आबादी है। पिछले हम लोग आधे पौने घंटे से बैठे हुए, तब भी कितने बच्चे पैदा हो रहे हो अक्रॉस इंडिया में। भरी बारिश में पैदा हो रहे होंगे, भरी बारिश में कुछ लोग तैयारी भी कर रहे होंगे, अगले 9-10 महीने के बाद बच्चे देंगे। भारत में लोगों की कमी नहीं है। बट नहीं सर मेरा एक दोस्त था घनश्याम, वो मानेगा तभी मैं आगे बढ़ूंगा। सर वो श्याम बोल रहा है पेमेंट देगा पर अभी तक दे नहीं रहा, मैं उसी के पीछे पड़ा हूं। उसका एक बार क्लियर हो जाए तो सारे लोग करेंगे, वो करेगा तो सारे लोग करेंगे। अरे नहीं करेगा बॉस, आगे बढ़ो। आपको ध्यान में रखना पड़ेगा आपका बिजनेस का पूरा फोकस कहां पे है। ऑफिस से छूटे फिर दोस्तों के साथ में सिगरेट विगरेट चाय वाय पी के बैठे हैं, नो बॉस, निकलना पड़ेगा। जब मैं मेडिकल रेप हुआ करता था और मैं पार्ट टाइम एक नेटवर्क मार्केटिंग के साथ जुड़ा था, जब गोल क्लियर हो गया मैंने अपने दोस्तों के साथ में उठना बैठना बंद कर दिया। 2006 के बाद ऑलमोस्ट मैंने कभी उनके साथ में बैठक नहीं किया कि बैठे गप्पे मार रहे हैं कर रहे हैं। वंस इन अ वाइल 2-3 महीने 6 महीने में एक आध बार मिले तो मिले, बाकी नहीं। और संडे तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि संडे ही मेरे पास था जो मैं पूरा दिन काम कर सकता था। सैटरडे संडे फिर कंपनी के लिए जा के क्या बोलते क्रांति ला रहा था, तो आप एक दिन तो अपने लिए क्रांति लाओ। तो संडे तो पूरा भाई नमस्कार, संडे कुछ भी है। फिर फैमिली में शादी है, बर्थडे है, किसी का कुछ भी है, नहीं। उनको भी पता चल गया कि परेश उसी को बुलाना है, संडे वो आएगा ही नहीं, किसी भी हाल में नहीं आएगा। तो अगर कुछ गैदरिंग करनी, कुछ भी करना है तो आड़े टेढ़े दिन में करनी पड़ेगी, तभी वो आएगा, बाकी नहीं आएगा। सो 100% नहीं, यहाँ पे 110% फोकस आपको देना पड़ेगा सिर्फ बिजनेस के लिए। आपकी बिजनेस ग्रोइंग एक्टिविटी दिन में क्या हो रही है? सर टाइम ही नहीं निकल रहा, तो चोरी करना पड़ेगा, टाइम चुराना पड़ेगा, ढूंढिए, लंच ब्रेक में से टाइम ढूंढिए।
सुबह जल्दी उठिए, जिससे आप ढेर सारे काम सुबह जल्दी निपटा पाओ, तो बाकी के टाइम के अंदर में आप अपना काम आसानी से कर सकते हो। ऐसे कौन से काम है जो आप सुबह निपटा दो तो आपको जॉब में वहां पे लोड कम मिलेगा और वहां से आप बात कर सकते हो। ऑफिस छूटने के बाद तुरंत बाहर कहीं पे निकल के कोई कॉफी सेंटर में बैठ के, कोई गार्डन में बैठ के कॉलिंग करेंगे। घर पे जाके आधा घंटा ट्रैवल करके, नहा धो के, फ्रेश होके, खाना खा के करने की कोशिश करोगे, सॉरी, फिर बच्चे आ जाएंगे, मम्मी आ जाएगी, बीवी आ जाएगी, सब होगा, काम खत्म, करना पड़ेगा। और यहां से है, अगर जब ये क्लियर हो जाता है कि आप टाइम कहां पे डाल रहे हो, तो आपको ये भी देखना पड़ेगा कि आपकी संगत क्या है, आपका एसोसिएशन क्या है, आप कैसे लोगों के साथ में उठते बैठते हो। अगर बड़ा बिजनेस में आगे जाना है तो आप अपने ट्रेनर के साथ में, आरएम के साथ में, चैनल पार्टनर के साथ में, दूसरे आईडी के साथ में ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम डालोगे, जिससे आपका माइंडसेट बिजनेस फोकस रहे। आप अपनी एप्लीकेशन को ज्यादा से ज्यादा देखोगे, आप अपने लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, अपने वन ऐप के अंदर में जाके ट्रेनिंग को, जो जो ट्रेनिंग आपने नहीं सेट हो रहा है, जहां पे प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा है, फिर आप जाके आपने समझा, आपको सेलिंग स्किल का है, अभी वहां पे पूरा पूरा एनएचआईटी का पूरा ट्रेनिंग डाल रहा है, बैठ के रिवाइज करोगे। पर दिन भर ट्रेनिंग लेते रहोगे नहीं होगा। अब मैं कईयों को देखता हूँ कि चैनल पार्टनर की ऑफिस में, आपको तो वीवीओ है, अब वहां पे नहीं है, पर मैं जहां पे चैनल पार्टनर है, मैंने वहां पे भी खेल देखा है। क्या आईबीसी चैनल पार्टनर की ऑफिस में जा रहा है और फिर बैठा है और एक वीडियो, दूसरा वीडियो, तीसरा वीडियो। भाई ये सुबह 5 बजे उठ के देख लेना था यार, रात को 8-10 बजे के बाद, जब 10 बजे 11 बजे कोई फोन नहीं उठाएगा, उसके बाद तेरे को करना था। तो वर्किंग आवर्स के अंदर में वीडियो कैसे देख सकता है? वर्किंग आवर में वीडियो तभी देखा जा सकता है जब तुम ट्रैवल कर रहे हो, डाल के सुनना चाहते हो, वो भी रिपीट वाले वीडियो, रिपीट करने हैं जो वीडियो, क्योंकि वीडियो भी देखने के टाइम पे आपको नोट्स बनाने हैं। अदरवाइज तो ऐसा नहीं होगा ना, तो आप गाड़ी चला रहे हो और नोट्स बना रहे हो बस। तो आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि आप कैसे लोगों के साथ में बैठ रहे हो, उठ रहे बैठ रहे हो। इवन आईबीसी में ध्यान रखो, ऐसे रोते गाते आईबीसी के साथ में आपका ये है, वो भी रो रहा है, अरे तेरा कुछ हुआ क्या? नहीं मेरा नहीं हो, हो ही नहीं रहा, हो ही नहीं रहा, वो नेगेटिविटी फैला रहा है। नेगेटिव पीपल के साथ में दूर दूर का रिश्ता नहीं होना चाहिए, और कोरोना पॉजिटिव वालों के साथ में नजदीक का रिश्ता नहीं होना चाहिए, ठीक है? नॉर्मल नेगेटिव आदमी के साथ में दूर दूर तक का भी रिश्ता नहीं होना चाहिए, और कोरोना पॉजिटिव वालों के साथ में नजदीक का भी रिश्ता नहीं होना चाहिए। अब देखिए, जोएल ऑस्टिन ने बहुत बढ़िया लिखा है, यू कैन नॉट एक्सपेक्ट टू लिव अ पॉजिटिव लाइफ इफ यू हैंग आउट विद नेगेटिव पीपल। आपकी सोच कैसी हो जाएगी? वो हिंदू मुस्लिम कर रहा है, वहां पे ये चल रहा है, ये चल रहा है, दिन भर वहीं पे। आप कैसे इवन अखबार पढ़ रहे हो, अखबार में क्या न्यूज पढ़ रहे हो, इससे भी आपका माइंडसेट चेंज होता है, क्योंकि आपको इस बिजनेस के अंदर में रिक्वायर्ड है पॉजिटिव माइंडसेट, जो आपको गोल के लिए दौड़ाता रहे। अब दिन भर में सारा नेगेटिव बैठा हो, वो अपने बॉस के लिए रो रहा है, या अपनी कंपनी के लिए रो रहा है, या अपने जॉब में रो रहा है, तो बिजनेस में नुकसानी का रो रहा है, और हम लोगों के रोकने वाले लोगों के साथ में बैठे हैं, तो हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं लाइफ में? नेगेटिव। उससे दूर रहना है। अब जब आपने गोल डिसाइड कर लिया है, आपने एक्सपायरी डेट डाल लिया, आपने उसके लिए प्लानिंग कर लिया है, आपने उसके साथ में अपना फोकस बढ़ा दिया है, और कैसे लोगों के साथ में बातचीत कर रहे हैं ये भी हो गया है, तो आपको आपके कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। अपनी आरामदायक जिंदगी से उठना पड़ेगा बॉस, यार ये लोगों से बातचीत करने में मजा नहीं आता, करना पड़ेगा सर। ये लीड जनरेट करने में बड़ी तकलीफ होगी, करनी पड़ेगी सर। यार ट्रेनिंग लेनी पड़ती है सर, वो दिन भर ट्रेनिंग में होता है सर, वो होता है सर, लेनी पड़ेगी, बार बार लेनी पड़ेगी जब तक नहीं हो रहा है। ट्रेनिंग कब तक लेनी चाहिए? जब तक आप दूसरे को सिखा नहीं सकते हो तब तक लेनी चाहिए। सर सुमित सर ने इस महीने में 4 बार क्लोजिंग की ट्रेनिंग ली है, मैं तो अटेंड कर लिया सर। भाई तू क्लोजिंग कर पा रहा है? नहीं, तो 4 बार अटेंड कर। सर सुमित सर वो सेलिंग स्किल पे ही बहुत ज्यादा फोकस करते हैं। क्या महीने के 10 लाख का सेल कर रहे हो? नहीं, अटेंड कर। बट कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा। कंफर्ट जोन का एक क्लासिक एग्जांपल होता है, आपने देखा होगा गली के अंदर में, डोंट टेक इट अदरवाइज, गली के अंदर में आप देखो कहीं पे, वहां पे सोसाइटी में डॉग होता है, स्ट्रीट डॉग होता है, वो एक पर्टिकुलर कोने में जाके बैठता है। आपने ऑब्जर्व किया है? यस लिखिए। डॉग को आपने ऑब्जर्व किया है, वो एक गली के पर्टिकुलर कोने में जाके ही बैठता है, वहीं पे बैठा रहेगा। आप उसको पत्थर मार के भगाओगे, थोड़ी देर के बाद घूम के आके वहीं पे बैठ जाएगा।
आपने उसको भगाया, डंडा लेके भगाओगे, आप जैसे ही हटे थोड़ी देर के बाद आके वहीं पे बैठ जाएगा। कि रघुवेंद्र जी ने लिखा उनका अपना एरिया होता है, नहीं कुत्ते का एरिया होता है, शेरों का इलाका होता है, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं होता। एरिया क्यों मोबाइल रख ले रहा? उनका एक कंफर्ट जोन होता है कि भाई मैं यहाँ पे जब बैठा रहूंगा ना, यहाँ पे मेरे को कोई अटैक नहीं होने वाला है, यहाँ पे मेरे को कोई खतरा नहीं है। वो आपको गली में सीट में अलग अलग जगह पे जाके भी बैठते दिखे होंगे, पर एक उनकी पर्टिकुलर जगह होगी जब वो वहां पे ही मिलेंगे आपको। हाँ, दोस्तों यारों के साथ में हैंग आउट करने कहीं पे चले गए खत्म खत्म गए, पर वो कंफर्ट है, यहाँ पे कोई खतरा नहीं, आराम की जिंदगी है, कोई परेशानी करे, कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, सो जा आराम से सो जा। सो ये हमारे अंदर में भी ऐसा ही एक डॉग होता है जो हमको कंफर्ट में रखता है। बट जब आप अपने कंफर्ट की चेन को ब्रेक करते हो, आप ध्यान से सुनिएगा, लाइफ में अगर जब ग्रोथ चाहिए, एक लेवल पे आपको जब ग्रोथ चाहिए, यहां पे एक ग्रोथ जोन में अगर जाना है, अगर ग्रोथ जोन में जाना है, आपको ये 3 लेयर पार करने पड़ेंगे। कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा, आपने डर से काबू करना पड़ेगा, लोगों के यार लोग क्या कहेंगे, ये क्या करेंगे, मेरे बारे में ऐसी बातें करते हैं, ये तो दिन भर बड़ा बिजनेस करता है, ये तो बिंद्रा बिंद्रा करते रहता है, इसको कोई पागल हो गया है, ये सोचने से बाहर निकलना पड़ेगा। मैं लोगों से बातचीत नहीं करना पड़ेगा, मैं इनके साथ में कैसे नेगोशिएट कर पाऊंगा, मैं किस तरह से उनसे चर्चा कर पाऊंगा, मेरे को तो प्रोडक्ट नॉलेज नहीं, सीखना पड़ेगा। फियर जोन से आपको जाना पड़ेगा लर्निंग जोन में। लर्निंग जोन के अंदर में जब जाते हो तो आपका फियर जोन भी खत्म हो जाता है, आपके कंफर्ट जोन से भी बाहर आ जाते हो। अब ये लर्निंग जोन से फिर आप जाते हो ग्रोथ जोन में, जब उसको इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो, जब इंप्लीमेंट करना शुरू करते हो। अगर आपने कंफर्ट जोन को छोड़ा ही नहीं, तो हमारी हालत वही डॉगी जैसी हो जाती है कि वो एक कोने में यहाँ पे एक जगह पे बैठा रह रहा है। कई लोग कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हैं, पर अचानक लोगों को देखते हुए यहां से यू टर्न मार के वापिस आ जाते हैं। कंफर्ट जोन से निकले हैं बड़े प्यार से, शानदार तरीके से, नहीं सर डिसाइड कर लिया, और गए, और जैसे ही लोगों ने सवाल पूछना शुरू किया, उछपटांग किया, मजाक उड़ाया, दोस्तों ने लेग पुलिंग किया और ये वापस आ गए, नहीं जैसा है वैसे रहने दो। कहाँ, हम गरीब थोड़े हैं, इधर तो थोड़ी खराब हालत है, बैठते हैं। स्कॉर्पियो नहीं हुई तो क्या हुआ, टाटा नैनो तो है ही नहीं, चलेगा, ऑल्टो तो चला ही नहीं, चलेगा। बट जो आदमी इसको भेदता है और जब लर्निंग में जाता है, तो वो अपनी नई स्किल को अक्वायर करता है, अपने नॉलेज को अक्वायर करता है। अब पर वो इंप्लीमेंट नहीं करता तो वो भी यूटर्न मारता है, वो भी यूटर्न मार लेता है। इंप्लीमेंट नहीं करता तो वो भी यूटर्न मार लेता है। पर वो आप में से कुछ वेरले होंगे जो यहाँ पे जाएंगे एंड देन इंप्लीमेंट करना शुरू करेंगे, लगातार करते रहेंगे, और फिर वो ग्रोथ जोन में चले जाएंगे, और फिर वो बनते हैं REC नवरत्न। मंथ ऑन मंथ काम करते हैं, बिजनेस अचीव करते हैं। क्या लग रहा है आपके बड़ा बिजनेस में जो नवरत्न है, कोई विशेष कुंडली के साथ में पैदा हुए थे, विशेष नक्षत्र के साथ में पैदा हुए थे? कभी नहीं। उन्होंने कुछ ऐसा नहीं था कि भाई इसकी कुंडली में मंगल प्रबल था, शुक्र ऐसा था, तो जिसको बोलेंगे आ जाएगा, या ऐसा लिखा था कि ये फ्यूचर में जाके बड़ा बिजनेस ज्वाइन करेगा 32 साल में, 30 साल में, 28 साल में और 18 साल में, और फिर ये महीने का इतना लाख रुपया कमाना शुरू कर देगा, इतना करोड़ रुपया कमा लेगा। फॉर योर इंफॉर्मेशन, केवल लखना नहीं। आई रिमेंबर जब उसने 50 लाख का बिजनेस किया था, आखिरी 2 दिन हॉस्पिटलाइज रहा था, बीपी इतना हाई हो चुका था, एंजाइटी इतनी हाई हो चुकी थी, 170/120 पल्स पे चला गया था, 180 सॉरी, और हॉस्पिटलाइज होना पड़ा था। वो लेवल का पागलपन था, तब जाके 5-5, 6-6 करोड़ का बिजनेस कर पा रहे। ऐसे ही आपके अश्विनी दाने, हितेश यादव, प्रांशु रंजन, शुभम गौर, ये बड़े बड़े जो लोग खड़े हो उस टाइम, उसके अलावा भी बाकी सारे हैं, बट मैं इन लोगों की बात इसलिए कर रहा हूँ कि ये लोग उस टाइम पे थे जब बड़ा बिजनेस को कोई जानता नहीं था। आज तो बड़ा बिजनेस को बच्चा भी जानता है, समझ में आता है। तो क्या आप लोग कंफर्ट जोन छोड़ने के लिए रेडी हो,
फियर जोन से निकलने के लिए रेडी हो, लर्निंग जोन में इंप्लीमेंट करने के लिए रेडी हो तो यस लिख दीजिए फटाफट। थैंक यू। अब कंफर्ट जोन भी छोड़ा, थोड़ा सा हेल्थ का ध्यान रखना पड़ेगा। सर्दी रह रही, बुखार रह रहा है और 4-5 दिन में बीमार हो जाते हैं तो बिजनेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। सोचो, मुकेश अंबानी, ध्यान से सुनना, मुकेश अंबानी साल भर में 4-5 बार एडमिट होता है, 5-5, 10-10 दिन के लिए। आपको क्या लग रहा है उसका बिजनेस चलेगा? शेयर मार्केट में उसका प्राइस हाई रहेगा या गिरेगा? खाली बीमार रहने से बात कर रहा हूं। वो मुकेश अंबानी बीमार रहने से करोड़ों रुपए का नुकसान करा लेगा। इलन मस्क, अगर कल पता चला कि हार्ट अटैक आया है और हॉस्पिटलाइज हुआ, धड़ देके शेयर के भाव गिर जाएंगे। धड़ देके शेयर के भाव गिर, कितना भी बड़ा इन्वेंटर हो, कितना भी बड़ा स्पेसएक्स ये वो टेस्ला जो भी कर रहा हो, धरा का धरा रह जाएगा। तो आप अपनी हेल्थ पे क्या ध्यान दे रहे हो? और हेल्थ माने खाली हम लोग फिजिकल हेल्थ की बात नहीं कर रहे, मेंटल हेल्थ की भी बात कर रहे हैं, नॉलेज हेल्थ की भी बात कर रहे हैं। आप क्या खाना खाते हो, आप कितना सिगरेट विगरेट ये सबको अवॉइड कर रहे हो, रिस्क को कितना अवॉइड कर रहे हो, हाइजीन अपने कितना मेंटेन कर रहे हो, और हेल्थी सप्लीमेंट ये है, खाना है, वो कितना ले रहे हो, यहाँ पे आ जाता। पर तकलीफ क्या है? हेल्थ हमारी सबसे लीस्ट प्रायोरिटी होता है। मैं लोगों को जब गोल सेटिंग के लिए जब लिखवाता हूँ कि तुम्हारी प्रायोरिटी क्या है, पैसा है, फैमिली है, फ्रीडम है, आपका क्या है वो, या वेलबींग है, हेल्थ हमेशा 5वें-6ठे लेवल पे लिखते हैं। मेरे को पहला शुरुआत वहीं से होगा, पहला शुरुआत ही वहीं से होगा। स्वस्थ तन स्वस्थ मन आपको प्रेरित करेगा। ये तो इच्छा बहुत है, पर सुबह तो सर्दी वर्दी बहुत हो रही है सर। सुमित सर आज कॉल नहीं हो पाएंगे सर आज सॉरी वगैरह। फिर 4-3 दिन बाद सर एक्चुअली सुबह उठा सर, वो कल रात को पिया था सर, हैंगओवर हो गया आज सर, आज कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सर, आज पूरा दिन सर गलती हो गया, अब जिंदगी में नहीं पीऊंगा। फिर नेक्स्ट फ्राइडे सैटरडे फिर से पिएगा। दारू पीने से लाइफ के प्रॉब्लम सॉल्व हो गए होते तो फिर सारे लोग वही काम करते रहे। आपको नशा, सिगरेट, दारू, चरस, गांजा, ये सब नशा तब करना पड़ रहा है जब आपके लाइफ के अंदर में गोल ही नहीं होते। मैं तो उन ट्रेनरों को भी मैं मुंह पे बोलता हूँ कि जो ट्रेनर दारू सिगरेट उसमें पड़ा रहता है ना, वो कभी ग्रो नहीं कर पाता है। लिख के रखो, तकलीफ हमेशा रहती। सो हेल्थ पे काफी फोकस करना है, वही आपको आगे काम करेगा। अब हेल्थ पे फोकस कर लिया तो अपने ब्रेन फूड पे, मेंटल हेल्थ पे बात करते हैं। मेंटल हेल्थ आई एम श्योर आप सारे लोग कर रहे हो, बड़ा बिजनेस में आप जुड़े हो, अब यही रीजन की वजह से जुड़े हो। ढेर सारी बुक्स है, बुक्स पढ़िए। बुक्स नहीं पढ़नी आती है, मजा नहीं आता है तो यूट्यूब में चले जाइए। यूट्यूब के अंदर में बुक समरी होती है, कोई भी डालो, कम्युनिकेशन स्किल पे बुक, ऑडियो बुक ऑन कम्युनिकेशन स्किल, ऑडियो बुक ऑन पर्सनैलिटी, ऑडियो बुक ऑन द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, डालो ना। मैं भी यही काम करता हूँ। आप कुको एफएम डाउनलोड करा सकते हो, 200-300 रुपए साल भर का होता है, समरी होती है, ऑटोबायोग्राफी, ढेर सारी बुक है, वहां पे कर सकते हो। और जो मोटिवेशनल स्पीकर है अपने यहाँ तो मोटिवेशन की सबसे बड़ा ज्वालामुखी अपने यहाँ पे, वो ज्वालामुखी के साथ में तो हम लोग जी रहे, तो हमको डिमोटिवेट तो होना ही नहीं चाहिए, पर तो भी लाइक ऑप्शंस है इंडिया में काफी। ब्रेन फूड, पर हम क्या करते हैं, सुबह सुबह लिया अखबार और पढ़ाई करना शुरू किया। सुबह सुबह न्यूज आ गई कि भाई यहाँ पे इसका गर्दन काट दिया, यहाँ पे ये हो गया, यहाँ पे फ्लड आ गया, यहाँ पे बलात्कार हो गया, यहाँ पे घपले हो गए, यहाँ पे ब्रिज टूट गया, यहाँ पे हो गया। आपको जान के हैरानी होगी, इंडियन न्यूज मीडिया को सबसे घटिया न्यूज मीडिया बोला जाता है। वहां पे जापान के अंदर में अभी उनके जो प्राइम मिनिस्टर है उनको गोली मार दिया गया, उसके वीडियो इंडिया में ज्यादा वायरल हो रहे हैं, जापान में नहीं हो रहे। फिर जापान की मीडिया सेंसिबल है,
वो खाली इतना ही दिखा रही, हॉस्पिटल गए, ठीक है, अब देहांत हो गया, पर वैसा कोई भी सीन वहां पे वो करके गोलियां मारते हो न्यूज चैनल में नहीं दिखाते। हमारे न्यूज चैनल में उसको गोली लगी हो तो जाके बोल के, हाँ भाई साहब गोली लगी, आपको कैसा फील हो रहा है? कैसे हुआ? यहाँ पे बम फटा, कैसे फटा? तो कहे बहन जी बम बाजू में आया, फिर क्या फट, कान में आके बोला फटू, मैंने बोला फट जा, और फट गया। ये तो न्यूज चैनल हमारे यहाँ पे। और बकरीद पे जाके बोल रहे हैं, वहां पे वो बकरियों का इंटरव्यू ले रहे हैं। आज आप कटने वाले, आपको कैसा लग रहा है? अरे क्या हाल, ये लेवल का हमारा गिरा हुआ है। और अगर वही सुबह में अखबार पढ़ रहे हैं और रात को सोने के टाइम पे न्यूज चैनल देख के सो रहे हैं, आप यहाँ पे नेगेटिविटी का भंडार भर रहे हो। ये जो खूबसूरत गार्डन है उसके अंदर में आप किलो के भाव से कचरा डाल रहे हो, गटर डाल रहे हो। आपको ब्रेन फूड है। हम लोग खाना खाते दिन भर, जब खाना खाते हैं तो खाना हमको यहां से नीचे की बॉडी को तगड़ा करने के लिए, फिजिकल वर्क करने के लिए रेडी करता है। पर जब मैं बुक पढ़ रहा हूं तो बुक मेरे को इस फिजिक्स को कहां कहां जाके इस्तेमाल करना है, इस बॉडी को कहां कहां जाके इस्तेमाल करना है, किस तरह से करना है, उसके लिए मेरे को प्रेरित करता है। पर यहाँ पे प्रोग्राम ही गलत डाल के रखा है तो क्या होगा? आपके यहाँ पे वायरस आके बैठा है, क्या होगा? तो ब्रेन फूड बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अब आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर कौन सी बुक पढ़े? बुक किसी के कहने पे मत पढ़ो। मैं बोलूंगा गालिब की गजलें पढ़ो। क्या लॉजिक है उसका? क्योंकि मैं अभी गजल वाले मोड पे हूं, मैं आपको गालिब की गजल वहां पे करा दूंगा। आप बोलोगे यार बुक तो अच्छी है, परेश सर ने बोली थी, साला समझ में नहीं आ रहा, तो आप पढ़ोगे नहीं। आप सोचो कि आपकी नीड क्या है, उसके हिसाब से सर्च मारो। जाओ ना गूगल में। हम लोग दूसरों पे डिपेंडेंट। सुमित सर कोई अच्छी बुक हो तो बताइएगा। मैं उल्टा सीख रहा हूँ। बुक लेनी है, चल मेरे को पैसा भेज दे 1000 रुपया, मैं तेरे को बुक खरीद के तेरे को सीधा कुरियर करता हूँ, अमेजोन पे डालूंगा। पर वो बुक कौन सी होगी? मेरे हिसाब से होगी। आपको बुक ढूंढनी पड़ेगी। बुक आपको क्या ढूंढनी पड़ेगी कि जहां पे आप कौन कौन सी बुक्स, मैं आपको जस्ट बताऊं। ये अभी ये मेरे को हमारे एक चैनल पार्टनर ने गिफ्ट किया कोल्हापुर से। ये अवचेतन मन की शक्ति, जिसपे मैंने आपका पूरा सेशन में डिजाइन किया था। और ये ऑटोमिक हैबिट, अभी ये चल रहा है मेरा। क्यों जरूरत है मेरे को? मैं तो जोनल ट्रेनिंग हेड हूँ सर, मेरे को विवेक बिंद्रा सर के लेवल तक जाना है। ओके, उसके लिए क्या कर रहे हो? रोज सेशन लेता हूँ सर, रोज सेशन लेता हूँ। सेशन लेने से चले जाओगे? नहीं, डेवलप करना पड़ेगा, कुछ नया करना पड़ेगा, कुछ नया बोलना पड़ेगा, कुछ नया सीखना पड़ेगा। आप अपने हिसाब से डालिए ना। आपको जो भी गैप है, पर्सनालिटी वीक लग रही, पर्सनल बुक ऑन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, बुक ऑन माइंडसेट, बुक ऑन कम्युनिकेशन डालिए, बुक ऑन सेलिंग स्किल डालिए ना। अमेजोन में जाके डालिए, गूगल में जाके डालिए, हो गया। जाके अमेजोन में जाओ, सर्च मारो, ऑर्डर दे दो, काम खत्म। अमेजोन में महंगी लग रही है तो रोड साइड वेंडर होते हैं, उनको पकड़ लो, काम हो गया। सो ब्रेन फूड अभी हो गया, हेल्थ ठीक कर लिया, ब्रेन फूड कर लिया, और लर्निंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी। हर जगह से लर्निंग मिल सकती है। मैं अगर वहां पे बैठा हूं और एक आदमी को मैं देख रहा हूँ, यार मैं चाय पीते पीते देख रहा हूँ, बढ़िया तरीके से लोगों से, अननोन लोगों से बातचीत कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, मैं जाके पकड़ूंगा। यार तुम ये अननोन लोगों से कैसे बातचीत कर लेते हो? बताओ, थोड़ा सा टिप्स दो ना। काम हो गया। तो आदमी जाता है और एक्सेल पे काम कर रहा है, कट। अरे यार ये कैसे कर रहे हो? ये फॉर्मेट कैसे बना लेते हो? बताओ ना थोड़ा सा। अरे यार पीपीटी कैसे कर लेते हो? बताओ ना थोड़ा सा। अरे ये वेबिनार कैसे अच्छा कर सकते हैं? बताओ थोड़ा सा। शुरू करो, काम आसान हो जाएगा। बट लर्निंग हैबिट नहीं डाला है तो आप सड़े हुए पानी की तरह हो जाओगे। याद रखना, एक बहता हुआ पानी है ना, वही काम का है। ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है, ठहरा हुआ पानी सड़ जाता है। अगर आपकी लर्निंग हैबिट नहीं है, ब्रेन फूड में आप कुछ नहीं डाल रहे हो, नए स्किल सेट नहीं सीख रहे हो, एक फेज के बाद ये काम में नहीं आने वाला। मैं एग्जांपल देता हूं। जब हम लोग कॉलेज से बाहर आए थे, तो C++ एंड जावा, इसकी जबरदस्त डिमांड थी। क्या अगर वही नॉलेज रखने वाला आदमी है आज की तारीख में, उसने बाकी का सीखा नहीं, ओरेकल ये वो
पैंथॉन, ये पता नहीं अजगर वजगर क्या क्या आ गया अभी तो। ये अगर लैंग्वेज आगे नहीं सीखे, एंड्रॉइड नहीं समझा है, iOS नहीं समझा है, क्या लग रहा है ये आदमी 20 साल के बाद सरवाइव कर सकता है? अभी कर सकता है? नेवर। इतना स्ट्रॉन्ग लिखा है, नेवर, स्ट्रॉन्ग लिखा है, नेवर, कभी नहीं कर सकता, इम्पॉसिबल है। नहीं यार सर, वो तो था सी, वो पुलिस स्टेशन नॉर्मल है, पर आपको सीखना पड़ेगा बॉस। अगर 20 साल बाद पहले एक डॉक्टर एक पर्टिकुलर टाइप की एंटीबायोटिक को पर्टिकुलर टाइप की चीजें लिख रहा था और उसने अपना नॉलेज डेवलप नहीं किया, और कोरोना काल के अंदर में वो नया कुछ सीख नहीं रहा है और पेशेंट भर भर के उसके पास जा रहे हैं, तो क्या पेशेंट बचेंगे? पहले तो डॉक्टर बचेगा खुद। सीखना पड़ेगा, हर आदमी को सीखना पड़ता है बॉस। अब न्यूज चैनल के तरीके देखो, दूरदर्शन के जमाने के न्यूज चैनल में दिव्यो सज्जनों, आपका स्वागत है। आज के समाचार कुछ इस प्रकार हैं। टक 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 ऐसा बोलते थे। फिर न्यूज चैनल कैसा है? गौर से देखिए, देखिए ये चेहरा, सोते हो तो जाग जाओ, फर्क पड़ गया। हाँ, कैनवा इज रिप्लेसिंग फोटोशॉप, देखो रेडीमेड चीजें आ गई। थैंक यू। हर चीज अलग है। क्या आप अभी जैसे वो कैमरा है, कोडाक का कैमरा लेके वहां पे जो घूमते थे फिल्म वाला, वो लेके अभी चल सकते हो? नहीं। बस लोग फोटो खींचने के बाद तुरंत देखते हैं और हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हर एक चीज को चेंज करना पड़ता है। अगर आपने अपने आप को चेंज नहीं किया, अपने आप को नया डेवलप नहीं किया, आप खत्म हो जाओगे। यस सर। देखिए उन्होंने बहुत बढ़िया एग्जांपल लिखा है अभी बिकुल जी ने, बॉलीवुड इसीलिए खत्म हो रहा है। जबकि साउथ के पिक्चर आज से 20-40 साल पहले ऐसा बोला जाता था क्या यार सर हम्बक पिक्चर है, ऐसे हवा में उड़ते, ये करते वो करते। आज पूरा इंडिया साउथ का दीवाना होके बैठा हुआ। बाहुबली पे बाहुबली आ गया, RRR आ गया, पुष्पा आ गई। पुष्पा में तो खतरनाक हुआ। मेरी वाइफ और हमने पिक्चर देखा पुष्पा, देखा है क्या, फिर आके पूछती ऐसे हीरो क्यों लिए, रिक्शा ड्राइवर जैसा हीरो क्यों लिया, लड़की कैसी गंदी दिखती थी, ऐसे क्यों लिया? बता। फिर मैंने आलू अर्जुन का असली फोटो दिखाया, मैं ये वो हीरो है और ये रश्मि मंदाना ये वो हीरोइन है। फिर बोलते हाय हाय। और सोचो उन्होंने एक जब जो उनको जानते नहीं तो उनको कैसा इम्पैक्ट आता है। वो आदमी ने अपनी पूरी इमेज एक चार्मिंग हीरो से एक और डकेट टाइप का आदमी बना, चंदन चोर टाइप का आदमी बनना, करियर रिस्क में डालता है। बट एक्टिंग कर रहा है, लर्निंग सीख रहा है, सब कुछ कर रहा है, आगे जा रहा है। खाली अमिताभ बच्चन के घर में पैदा होने से स्टार नहीं बन जाते हो, जितेंद्र के घर में बैठने से अब सुपरस्टार नहीं बन जाते। ये नहीं होता है। आपकी खुद की लर्निंग क्या है, आपके खुद के स्किल सेट क्या है, आप खुद कुछ नया क्या लेके आ रहे हो, उसके ऊपर फर्क पड़ता है। सो हैबिट से आगे बढ़ते हैं। लर्निंग हैबिट आ गई, सब कुछ आ गया है। फिर आपको ध्यान में रखना है कंट्रोल द कंट्रोलेबल। मेरे साथ में रिपीट करिए, मेरे साथ में मैं आपको सुन नहीं चाहूंगा पर देख सकता हूं। बोलिए मेरे साथ में, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, कंट्रोल द कंट्रोलेबल, कंट्रोल द कंट्रोलेबल। क्या है इसका मतलब? लाइफ है ना, लाइफ दो गोलों में जीते हैं। एक गोला होता है जहां पे आता है सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस, यानी मैं किस चीज को इन्फ्लुएंस कर सकता हूं, मैं किस चीज पे कंट्रोल कर सकता हूं, मैं किस चीज पे काम कर सकता हूं, कौन सी चीज मेरे वश में है। और दूसरा आता है सर्कल ऑफ कंसर्न। ये मेरे कंट्रोल में नहीं होते, ये मेरे इन्फ्लुएंस में नहीं होता। मोदी जी जीएसटी को बढ़ाने वाले घटाने वाले मेरे कंट्रोल में नहीं है। कोरोना आया गया वापस आ रहा है, मेरे कंट्रोल में नहीं है। भारत पाकिस्तान कुछ वॉर कर लेंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। मुकेश अंबानी को कुछ हो गया और रिलायंस के शेयर गिर जाएंगे, मेरे कंट्रोल में नहीं है। आजकल वहां पे करके वो अग्निवीर वहां पे डाला गया और उसके बाद लोग जाके पागल की तरह चिल्ला चिल्ला के सब कर रहे हैं, वो मेरे कंट्रोल में, मेरे उसमें नहीं है। एक कंसर्न एरिया है बट उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जो आदमी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीता है, जो आदमी सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीता है, उसका स्किल बढ़ता है। क्योंकि वो क्या सोचता है, मैं इस रिजल्ट को कैसे प्रोड्यूस करूं, किस तरह से करूं, तो वो स्किल पे काम करता है, वो नॉलेज पे काम करता है, उसका एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रहता है, पीस ऑफ लाइफ जीता है। वो चीजों को एक्सेप्ट करके चलता है और मैं क्या करूं और क्या करूं। जैसे कि यहां पे अगर बात करते हैं दो चीजों के बारे में, वापस आ जाते हैं सर्कल ऑफ कंसर्न पे। एक आईबीसी है,
तो आईबीसी क्या सोचता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला, ब्लू वाला आईबीसी, ये वाला आईबीसी क्या सोचता है, मैं कॉलिंग करना सीखूंगा, मैं रोज कॉलिंग करूंगा, मैं लोगों की ना सुनूंगा, मैं अपने आप को इंप्रूव करूंगा, मैं नए तरीके करूंगा, मैं सुमित सर की जान निकाल लूंगा, मैं अपने आरएम को छोड़ूंगा नहीं। ये वहां पे रहेगा कि आप बिजनेस बढ़ाने वाली सारी एक्टिविटी कर रहे हो। और दूसरा आईबीसी आता है जो सर्कल ऑफ कंसर्न में जी रहा था, क्या होता है, कॉलिंग तो कर रहा होता नहीं है, ये ट्रेडिंग से कोई फायदा हो नहीं रहा है, इतनी ट्रेडिंग क्यों रखते हो, कंपनी को लीड देनी चाहिए, मैं लीड जनरेट क्यों करूं। ये तो ऐसा हो गया कि वो रिलायंस की फ्रेंचाइजी लिया, रिलायंस फ्रेश की, अब रिलायंस वाले बोलो भाई कस्टमर भी भेजो, मैं कोई एडवर्ट नहीं करने वाला हूं, मैं कहीं पे बैनर वैनर नहीं लगाने वाला हूं, मैं लोगों को नहीं बताने वाला हूं, तुम लोगों को भेजो। ये नहीं होता बॉस, धंधा तुम्हारा है, बिजनेस तुम्हारा है, यहाँ पे जॉब नहीं कर रहे हो, जॉब कर रहे हो तो सारे नखरे मांग सकते हो। इनफैक्ट मैं जॉब भी मैं बिजनेस की तरह करता हूँ। जब बड़ा बिजनेस में आया और लॉकडाउन आया तो थोड़ा सा अंदाजा हो चुका था कुछ गड़बड़ होने वाली है। 19 तारीख को जनता कर्फ्यू और सब डिक्लेयर कर रहे थे, मैं 7 मार्च को मैं जूम खरीद के बैठ गया था, अगेंस्ट ऑफ माय बॉस विल। मेरे बॉस ने मेरे को यहां तक भी बोला तुम कामचोर हो, तुम जाके चैनल पार्टनर के ऑफिस में जा जाके ट्रेनिंग नहीं देना चाहते हो, इसलिए तुम ये कर रहे हो। और मैं उसको साबित करना चाहता था तेरे को ट्रेनिंग नहीं आता, मेरे को आता, क्योंकि उनको ट्रेनिंग का दूर दूर का रिश्ता नहीं था। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस मेरे कंट्रोल में क्या है, मैं उस पर काम करूंगा, और करना शुरू किया। और वहां पे हुआ कि गुजरात जब उठा बड़ा बिजनेस में, सबसे पहला बड़ा धमाका गुजरात ने किया, और गुजरात के बाद फिर वो सारी मॉडल है वो अक्रॉस इंडिया में फैला है। यानी खाली मोदी जी का गुजरात मॉडल फैलता नहीं, जोशी जी का भी गुजरात मॉडल फैला हुआ है, ठीक है। बट वहां पे क्या होता है, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पे मैं कंपनी को पूछने नहीं गया कि मेरे को पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, मैं जूम का पैसा दोगे नहीं दोगे, मेरा नेट का पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा, गया मेरे कंट्रोल में क्या है, मेरे को सेशन बेस्ड देना है, मैं बहाने नहीं बना सकता हूँ। सुमित सर नेट का प्रॉब्लम है, ऐसा है वैसा है, हम तो सेशन नहीं कर सकते। सुमित सर बोले हाँ सर मेरे यहाँ पे भी ऐसा प्रॉब्लम है, कुछ करना पड़ेगा बॉस। तो गार्डन में जाके बैठो, वहां पे जाकर नेटवर्क आ रहा है, एयरपोर्ट पे जाके बैठो नेटवर्क आ रहा है, वहां से करना पड़ेगा, तो करना पड़ेगा। क्यों? अब ये सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाला आदमी कौन सा है, ये जो जब कर रहा है ना, सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वाले का आदमी का गोल क्लियर होता है। और जो सर्कल ऑफ कंसर्न होता है ना, वो आदमी कैसा जीता है, टेंशन में जी रहा होता है, फाइट में जी रहा होता है, लड़ाई झगड़ा कर रहा होता है गांव भर के साथ में, नेगेटिव एटीट्यूड में जी रहा होता है, अनप्लेजेंट लाइफ जी रहा होता है। वो ट्रेनर के साथ में फाइट करेगा, आरएम के साथ में फाइट करेगा, बड़ा बिजनेस के साथ में फाइट करेगा, है? वो कहीं पे सेशन चल रहा होगा, मेरा पैसा वापस दो, मेरा पैसा वापस दो, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ नहीं होगा। तेरी लाइफ में कुछ काम करेगा तो कुछ होगा। महाभारत तो नहीं मंत्र पढ़े और बच्चे पैदा हो गए। ये वो आदमी है सर्कल ऑफ कंसर्न वाला जिसके गोल क्लियर नहीं है, इसलिए जिंदगी भर रोता रहेगा। और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में जीने वाला आदमी होगा, ये होगा जिसका गोल क्लियर है, जिसको मालूम है कि ये गोल क्लियर, इसके लिए मेरे को इतना नॉलेज चाहिए, इतना स्किल सेट चाहिए, मेरे एटीट्यूड में ये बदलाव लाना पड़ेगा, तभी मैं मेरी पसंद की जिंदगी जी पाऊंगा। और यहाँ वाला आदमी उसको पता ही नहीं है, इसलिए कहां पर चल रहा है, टेंशन में जी रहा है। ईएमआई आ गया है, ईएमआई आया अभी तक पैसा नहीं आया, अभी तक कमीशन नहीं कमाया, ये बिजनेस नहीं चल रहा है, ये बिजनेस चलता ही नहीं है। जाके सुमित सर को बोला सर ये कैसा बिजनेस है, यहाँ पे काम ही नहीं कर रहा, लोग समझते नहीं है, लोग ये नहीं हो रहे वो नहीं हो रहे। पर अगर रूट कॉज एनालिसिस करते हो तो वहां पर पता चलता है ये आदमी 10 ही लोगों से बात कर रहा है। मेरे पास कई आईबीसी ऐसे आते हैं जो चिल्लाते हुए आते हैं कि सर रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, रिजल्ट नहीं आ रहा, हमने बहुत कॉल किए। तो मेरा एक ही सिंपल सवाल होता है, बहुत यानी कितने? सर बहुत सारे लोगों पर। मैं तो एक काम कर, जिसका आपने फोन किया उसका नाम लिखना शुरू कर। सर 10 से 11 नहीं हो पाता है, 10 से 11 नहीं, 11 का 12 नहीं होता है। और लोगों को लगता है बहुत कॉल किए, और हो सकता है ऐसे भी हो कि जो उन्होंने 300-400 कॉल किए। तो आपके दो चीज देखनी पड़ेगी, या तो आपका कॉल का तरीका गलत है, या जिसको कॉल कर रहे हो वो आपके काम के लोग नहीं है। अगर वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले आदमी हैं, अगर मैं ये सोच रहा हूं कि वो बड़ा बिजनेस ज्वाइन कर लेंगे, उनको तो पैसे कमाने की ज्यादा जरूरत है, वो तो नीडी लोग हैं, तो कभी भी नहीं होगा। बड़ा बिजनेस में अगर आपको आईबीसी बनाना है, नीडी नहीं ग्रीडी आदमी चाहिए, ध्यान से समझिएगा, नीडी नहीं ग्रीडी आदमी चाहिए। नीडी आदमी तो पान के ठेले वाला भी है, वो होटल में काम करने वाला रसोईया भी है, वो बहरा भी है, वेटर भी है, वो लिफ्टमैन भी है, वो सब नीडी है, उनको पैसा नहीं कमाना।
बट इस बिजनेस में ग्रीडी आदमी चाहिए जो पैसा कमाने के लिए ढूंढ रहा है, कुछ लुकिंग जोन में है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। जो मैंने बोला है आगे, क्राइम बेबी नहीं बनना है। ये बच्चा जब छोटा था ना, ये छोटा तो इतना क्यूट लगता था रोते हुए, और वही बच्चा बड़ा होने के बाद ऐसा दिखता है। अब ये क्यूट लगेगा? हम लोग कहीं ये बड़े बच्चे की तरह हो जाते हैं, रोता राम जिनको बोलते हैं, रोने वाला बहादुर, बहादुर रोता सिंह, रोता डिसूजा, रोता अली, रोता पटेल, रोता अग्रवाल, रोता गुप्ता, रोता जोशी, रोता झा भी हो सकता है। सुमित जी अभी मेरे को गालियां दे रहे होंगे, मेरे को क्यों फंसा रहे हो, मैं तो हंसते रहता हूँ। बट आपको समझना है क्राइम में भी नहीं बनना है। तकलीफ क्या हो जाती है लाइफ के अंदर में, हम रोते रह जाते हैं चीजों को, कंट्रोल द कंट्रोलेबल में नहीं होते हैं ना, इसलिए क्या होता है हर चीज के लिए रोना शुरू हो जाता है। ये तो हो ही नहीं रहा, लीड तो मिल ही नहीं रही, लोग समझ ही नहीं रहे, बिजनेस कैसे चल रहा है? अभी तो आईबीसी का था, अभी 7 स्टार प्रोडक्ट क्यों ले आए? अगर आपको इतना तकलीफ है, खुद का कंपनी खोलो, चला के दिखाओ, फिर बात करते हैं। सिंपल। तो चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, यही भगवत गीता ने सिखाया है। चीजों को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो, काम खत्म। तो यहां से किस्मत को दोष देना, लोगों को दोष देना, अपने सराउंड को दोष देने से बाहर निकलना पड़ेगा और फिर एक्शन करना पड़ेगा। आपको चेंज को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, लाइफ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। लाइफ इज अबाउट द मूविंग ऑन, द एक्सेप्टिंग द चेंज एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू व्हाट मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड मोर कंप्लीट। अगर ये भगवत गीता पढ़ोगे तो ये आपको वहीं पे कोटेशन वहीं पे मिल जाएगा। अर्जुन तो बैठा रहेगा तो कभी भी वॉर नहीं जीतेगा। क्षत्रिय का काम है लड़ना, तेरा काम यही है, बी स्ट्रॉन्ग, मेरे पे भरोसा करके चल, काम खत्म। तो जो भी चेंजेस हो रहे हैं, अनप्लेजेंट चेंजेस हो रहे हैं, हो सकता है आपके नजदीक में किसी आदमी का डेथ हो जाए, हो सकता है आपने जो जॉब अभी लिया था वो जॉब अचानक चला जाए, हो सकता है आप अपना बिजनेस के बारे में सोच रहे थे और वो टाइप का बिजनेस न चले, पर आप उसी को पकड़ के रखोगे तो हमेशा डिप्रेशन पे जाओगे, आप ग्रो नहीं हो जाओगे। धीरू भाई अंबानी एक्सपायर्ड हुए तो क्या मुकेश अंबानी रोता हुआ बैठ गया? नहीं, मेरे पापा चले गए, अब ये धंधा कौन चलाएगा, क्या करेगा? उन्होंने अपने फादर के बिजनेस को 10 गुना नहीं किया, कई गुना किया है। चेंज लाते रहे, एक्सेप्ट करते रहे, आगे बढ़ते रहे और अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को तैयार कर रहे हैं। ये फर्क पड़ जाता है अगर आप मूविंग कंडीशन पे रहते हो। कई लोग होते हैं जिनका क्या बोलते हैं कि उनकी माशूका छोड़ के चली जाती है और वो गाना दिन भर एक ही गाना चलता रहता है, तू बेवफा है, एक तो बेवफा है, हाँ बेवफा है। अरे बाहर निकल भाई, तो क्या लाइफ में वो एक ही चीज थी? ऐसे तो ढेर सारी चीजें जो तुम्हारे हाथ में वैसे नहीं आने वाली। मेरे को ऐश्वर्या ऐसे शादी करनी थी, मेरी नहीं हुई। ऐसा थोड़ी होता है लाइफ के अंदर। एक्सेप्ट द चेंजेस, गिव चैलेंज टू योर लाइफ। चेंजेस को एक्सेप्ट करो और अपनी लाइफ को चैलेंज करो। मैं आगे करूंगा, मैं आगे बढ़ूंगा, तब जाके काम होता है। कई बार होगा क्या आपके पास ऐसा होगा कि आप पेमेंट देने तक पहुंचे हुए आदमी और उसे पेमेंट किसी और को कर दिया। कई बार होगा वो पेमेंट देने के लिए रेडी था, सब कुछ रेडी था, दे रहा था और अचानक उसने विचार बदल दिया। अब मैं वहां पे, मेरा काम है रोता रहा, मैं रोने लगा, सर देखो ऐसा हुआ, मुश्किल से आदमी मिला, ऐसा हुआ। पर मैं अभी वहां पे करूं, बॉस मेरी किस्मत में इससे भी बढ़िया लिखा होगा। मैं ये सोचता हूँ कि कहां पे मैंने गड़बड़ कर दिया, क्यों इसने मेरे पास से ना लेके उस आदमी के पास से ले लिया, क्या ऐसी चीज का बदलाव आया? क्योंकि आज की तारीख में कस्टमर 10-12 लोगों से बात करता है। 2020 में वो पर्टिकुलर आदमी से बात कर रहा था, पैसा दे रहा था, तो अभी चेक कर रहा है, तो आपको भी चेक करना पड़ेगा। वो आपके पास सुन के एक 72,000 रुपए क्यों इन्वेस्ट करेगी, 88,000 क्यों इन्वेस्ट करे? आपके अंदर में ऐसा क्या सुखाप के पर लगे हुए हैं? तो जो देखिए आपको लगेगा, तुम बोलोगे परेश जी आईबीसी बनोगे? हाँ बनेंगे, लाओ 72,000 दे दो। तुम बोलोगे क्यों दूं तेरे को, तू मेरे को क्या एक्स्ट्रा हेल्प कर सकता है, क्या ही करवा सकता है, क्यों तेरी टीम को क्यों ज्वाइन करूं? और ये आने वाले टाइम के अंदर में और बढ़ेगा। तो आपको स्ट्रांग बनना पड़ेगा, आपको मजबूत बनना पड़ेगा।
उसी चीज में से आपको रास्ता निकालना पड़ेगा। बिजनेस कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होगा, ग्रोथ कभी भी कंफर्ट जोन में नहीं होगा। आप सोचोगे कि एक बढ़िया सा टाइम आ जाए, बढ़िया सा सेट हो जाए और मैं कॉलिंग करना शुरू करूं, लोग कन्वर्ट हो जाए, ऐसा कभी नहीं होगा। यही केओस के अंदर में, यही हस्बैंड वाइफ के झगड़ों में, यही ममता बनर्जी के क्रांतिकारी विचारों में, यही मोदी जी के क्रांतिकारी कदमों के बीच में ही आपको रास्ता बनाते हुए काम करना पड़ेगा। आप चाहोगे मोदी जी को ये करना चाहिए था, सौरव गांगुली को वो करना चाहिए था, इसको क्या बोलते हैं कि ममता बनर्जी को ऐसा करना चाहिए था, ये उदयपुर वाली घटना गलत हो गई, ये आपका काम है ही नहीं। आपने कंडेम किया, क्रिटिसाइज किया, आप निकल गए, इट्स ओके। आगे आगे चेंज है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो, चेंज है, एक्सेप्ट करो, आगे बढ़ो। एंड देन कभी भी छोटी छोटी चीजों पे स्टक नहीं हो जाना है। मैंने देखा है, ये मेरा 2 साल का अनुभव बोल रहा हूँ, अभी तो तीसरा साल हो जाएगा मेरे को। अनुभव बोल रहा है कि आईबीसी है ना, अब एक आईबीसी ने समझो कि सुमित सर को फोन लगाया, सुमित सर मीटिंग में थे, काट दिया। फिर उसने शाम को फोन लगाया, सुमित सर ने काट दिया। उसने मैसेज डाला, सुमित सर ने मैसेज नहीं पढ़ा, ठीक है, और जाके एक ग्रुप के अंदर में लिख देता है, यहाँ पे तो कोई मदद नहीं करता, यहाँ पे बड़ी बड़ी बातें होती है, नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है। अब हो सकता है कि उस दिन सुमित जी छुट्टी पे हो, उस दिन हो सकता है सुमित जी पूरा दिन डॉक्टर विवेक बित्रा के साथ में मीटिंग में हो सकता है सुमित जी उस दिन बीमार हो सकता है उनका कोई रिलेटिव बीमार हो, कोई कुछ गलत चीज हो गई हो और वहां पे पड़ा हो। ये जो मैं जो आपको कुछ घटनाएं बताऊं, जो आईबीसी का संबंध रहा हूं, ये सब मेरे साथ में हुआ है। मैं मेरी बात कर रहा हूँ। अंकलेश्वर का एक आईबीसी, आनंद का एक आईबीसी था, जिसने सुबह करीबन 6, 6:30 बजे हमारे एक चैनल पार्टनर के मैनेजर को फोन लगाया, उसने फोन नहीं उठाया। 8, 8:30 बजे मेरे को कॉल लगा, मेरी उस टाइम पे मैं ट्रेनिंग करता था, तो मैंने उसको काट दिया। फिर उसने 2 बजे कॉल लगाया, मैं वापस ट्रेनिंग में बैठा था, मैंने उसको फोन काट दिया। शाम तक के अंदर में तो उसने ग्रुप में जाके भी हल्ला मचा दिया और मेरे को पर्सनल मैसेज भी आया कि हाँ सब ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये हो रहा है, विदाउट एनी अंडरस्टैंडिंग सीधा मैसेज डाल रहा है। पूरा दिन अपने दिमाग में नेगेटिव कर रहा है, यहाँ पे मेरे को फंसा दिया गया, मेरे को तो ऐसा हो गया, मेरे को वैसा हो गया नेगेटिव चीजें। शाम को मैंने बात किया, मैं तो आपने मैसेज देखा, आप ग्रुप में थे ना, सुबह 8 बजे मीटिंग था, आपने उस टाइम पे कॉल किया, मैं फोन कैसे उठाऊंगा? 2 बजे का मीटिंग था, आपने कॉल किया, मैं उस टाइम पे कैसे उठाऊंगा? तो आपको मदद चाहिए नहीं चाहिए, काम करना है नहीं करना? हाँ। अब वो उस जगह पे बैठा जिसको गूगल ऑपरेट करना नहीं आता है, उसको आता ही नहीं, कुछ भी नहीं आता था, मंदिर का पुजारी था। उसका तेरे चैनल पार्टनर यहाँ पे है, ऑफिस में जा और वहां से तू ऑपरेट कर, दिन में दोपहर के टाइम पे तू जा सकता है वहां पे। उसको ना चैनल पार्टनर के ऑफिस जाना है और वहीं पे बैठे बैठे मंदिर में जहां पे नेटवर्क नहीं है ना, वहां से बैठ के सारे काम करने हैं। नहीं सर, मैं तो यहीं पे करूंगा, मेरे को तो ऐसा बोला गया था, मेरे को तो ऐसा बोला गया था सर, मेरे को बोला गया था कि आपको कॉल आएंगे, लीड मिलेगी, कॉल आएंगे, आपको लोगों से खाली बात करनी है। और उससे पहले उसने डिजिटल मार्केटिंग भी कुछ बोला था, डिजिटल मार्केटिंग करेंगे तो कॉल आएगी और वहां पे होगा। सर है नहीं सर, वो चैनल पार्टनर को लीड देता है, हमारा चैनल पार्टनर को लीड नहीं देता है। ये तो वही हो गया सर, वो बच्चा है, वो करोड़पति घर में पैदा हुआ, मैं गरीबों के घर में क्यों पैदा हुआ? ये आपके हाथ में नहीं है, माँ बाप आपके हाथ में नहीं है, चैनल पार्टनर आपके हाथ में नहीं है। हाँ, चैनल पार्टनर आपको सपोर्ट ही नहीं कर रहा, कुछ भी काम ना कर रहा है, तो ऑफिस बंद करके बैठा है, यू आर हैविंग राइट्स वहां पे करके चेंज कर सकते। बीबीएम तो वो भी नहीं है, बीबीएम तो हमारा डेडिकेटेड पूरा एक डिपार्टमेंट आपको मिल जाता है, कस्टमर मीट करा देगा। हमने देखा, देखो मैं बताऊं कि नेवर स्टक का कंडीशन क्या होता है। लॉकडाउन हुआ, अब लोग बातचीत वहां पे कर नहीं रहे, लोगों से जाके मिलेंगे। पहले क्या था, लोग फिजिकली मिलते थे, जाके एप्लीकेशन दिखाते थे, समझाते थे, बातचीत करते थे। अब लॉकडाउन में जाएंगे कैसे, बातचीत कैसे करेंगे? हमने उस टाइम पे गुजरात के अंदर में पूरी सिस्टम डेवलप किया, कॉलिंग करके वेबिनार डिजाइन किया। किसी को वेबिनार लेना नहीं था, हमको, मेरे को खुद को नहीं आता था, मैंने कोई ऐसे मॉडल में काम नहीं किया था। नेटवर्क मार्केटिंग अलग चीज थी, ये अलग चीज था। बाकी मेरा पूरा फार्मा सेल्स का एक्सपीरियंस था, बैठ के पूरा डिजाइन किया। उस टाइम पे एवरीथिंग अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप जो आज का बीसीपी है उसका होता था। हमने सबसे पहले उनके कस्टमर मीट करने शुरू किए। नेवर स्टक, फंसना नहीं है। कोरोना क्या है, कोरोना का बाप आए, हमको रोक नहीं सकता है। कस्टमर मीट लेने शुरू किए, दिन में 4-4, 5-5 कस्टमर मीट हो रही। पूरा लॉकडाउन है, सब लोग बैठे हुए, तो सुबह भी कस्टमर मीट हो रही, शाम को भी, पूरा संडे कस्टमर मीट में जा रहा है।
6-6, 7-7 कस्टमर मीट, हर आधा घंटा 1 घंटे बाद आ रहा है, आधे घंटे 1 घंटे बाद कस्टमर मीट चल रही है। 30-30, 40-40 लाख के खाली ये बिक रहे हैं हमारे यहाँ पे, वो भी एक चैनल पार्टनर में, एक चैनल पार्टनर की बात कर रहे हैं। ये आईबीसी वाईबीसी तो था ही नहीं। फिर आई थिंक मार्च अप्रैल में हमने आईबीसी का कस्टमर मीट डिजाइन करना शुरू किया, और मैंने मई महीने में, क्योंकि मैंने देखा कि यार ये मैं अकेला लेता रहूंगा तो नहीं होगा, और दूसरा भी चैलेंज आ रहा था क्योंकि आईबीसी का कस्टमर मीट ले रहा था, तो लोग बोलेगा अरे इतना अच्छा है तो आप नौकरी क्यों करो, आप खुद ज्वाइन कर लो। अब आंसर क्या दूं? अब बोलो इतनी बढ़िया इनकम है तो तुम खुद क्यों नहीं कमाते हो, जॉब क्यों कर रहे हो? अब आंसर क्या दूं? नेवर स्टक। मैंने क्या करना शुरू किया, जो कमा रहा है उसको तैयार किया। तो अब देख रहे हो केवल लखलानी या बड़े बड़े लोग नहीं, ये सब जितने भी महारथी है ना, वो छुप छुप के उस टाइम पे मेरे सेशन में आके बैठते थे, भले कहीं पे भी हो। अब ये यहाँ पे हमने क्या शुरू किया, आईबीसी का कस्टमर, और उनके लिए हमने आईबीसी को ट्रेन करना शुरू किया। गुजरात वाज अ फर्स्ट जहां पे टीम था, जहां पे हमने 17 लोगों को कस्टमर मीट के लिए रेडी कर चुके थे। और जब मैंने ये लॉन्च किया, और मैंने पहले कस्टमर ब्रिजेश प्रजापति करके हमारे उस टाइम पे जानदार एकदम ही थे, उनके हमने कस्टमर मीट दिलवाई। तो रादर देन मेरे अप्रिशिएशन हो, मेरे उस टाइम के बॉस थे, उन्होंने मेरे को क्रिटिसाइज करना शुरू किया, आईबीसी ये नहीं कर सकता, उसको क्यों करने दिया, ये है वो है ये है वो है। नेवर स्टक। रोताराम नहीं बनना है, दिमाग में नहीं डालना, अपने को मालूम क्या करना है, ठीक है। अचानक मेरा बिजनेस डबल हो गया। अब हो क्या रहा था, अक्रॉस डे के अंदर में 6-6, 7-7 चैनल पार्टनर वाइज कस्टमर सेमिनार हो रहे हैं। मेरा लाइफ इजी हो गया, नेवर स्टक। क्योंकि मैं अगर मैं गलती से मैं जॉब को छोड़ के चला गया, मेरे को कुछ हुआ तो ये धंधा नहीं होगा। बिजनेस ऑटो मोड पे जाना चाहिए, बिजनेस ऑटो मोड पे जाना चाहिए। हमने लोगों को डेवलप किया, हमने चैनल पार्टनर को डेवलप किया। इवन गुजरात वाज द फर्स्ट स्टेट जहां पे चैनल पार्टनर ने कस्टमर मीट लेना शुरू किया था। तब जाके यहाँ पे आप ये सारे महारथियों को देख पा रहे हो। नेवर स्टक। चीजों को लेके बैक नहीं जाना है, कैसे इससे आगे निकलो, कैसे बाहर। ये तो ऐसा हो जाएगा दलदल में फंस गए सर, अब तो कुछ नहीं हो सकता, मर जाओ। और बाहर निकलने का रास्ते क्या हो सकते हैं, वहां पे निकलोगे काम हो जाएगा। एंड देन जहां पे आता है आपको, ये लास्ट है, रिस्पॉन्स और रिएक्शन के बीच में अंतर समझना चाहिए। कोई भी घटना हो सकती है जो फेवरेबल ना हो, उसके रिएक्शंस, चिल्ला चिल्ली करके रिएक्शन दो, या उसको रिस्पॉन्ड करो, ये कैसे हुआ, चलो उस पर आगे बात करते हैं, चलो आगे चलते हैं, तो ये आपके लिए आसान हो जाता है। तो कोई भी चीज में रिएक्ट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि सिचुएशन कैसी है। टेम्पररी सिचुएशन के लिए परमानेंट डिसीजन नहीं ले सकते। सर मेरे चैनल पार्टनर ने मेरे को कोई सपोर्ट नहीं किया, मैं काम बंद कर रहा हूं। सर मेरा ये कस्टमर था, मेरे को पेमेंट देने वाला था और अभी पेमेंट नहीं दे रहा है, मैं काम बंद कर रहा हूं। सर मैं नहीं हो रहा। सर मैंने वहां पे क्या फोन किया और मेरे 4 रिलेटिव ने मेरे को ऐसे सवाल पूछ दिए, सर मेरे से काम नहीं हो पाएगा। आपने रिएक्ट किया, रिस्पॉन्स क्या होगा, सर मेरे यहाँ पे मेरे दोस्तों ने मेरा मजाक उड़ाया हुआ, सर मैं क्या करूं। रिस्पॉन्स समझो। सर वो कस्टमर ने ऐसा किया, ऐसा क्यों किया होगा सर, समझो। सर वो मेरे साथ में ज्वाइन नहीं करके उसके साथ में ज्वाइन कर लिया, सर ऐसा क्यों हुआ होगा, क्या रीजन है, कैसे मैं इंप्रूव करूं कि जो दूसरों के पास आ रहे हैं वो मेरे पास आने शुरू हो जाए। दैट इज कॉल्ड रिस्पॉन्स। सो लास्ट जो है, परमानेंट सिचुएशन के लिए परमानेंट डिसीजन नहीं लेने, टेम्पररी सिचुएशन के लिए। पहले कुछ घटना टेम्पररी फेज के लिए आई, परमानेंट फेज के लिए नहीं आई। कोरोना भी एक टेम्पररी फेज के लिए आया था। कोरोना आया, दुनिया मरने वाली, चलो संन्यास ले लो सारे लोग, नहीं होगा, आएगा जाएगा आएगा जाएगा। तुमको क्या समझना है, उसके अंदर में रिस्पॉन्ड क्या करना है, बाहर नहीं निकलना है, क्रांति नहीं करनी है, घर में बैठे रहो, दुबक के बैठे रहो, चुपचाप रहो, अपने आप को सर्वाइव करके रखो। आप सॉल्यूशन ओरिएंटेशन पे जाए, सॉल्यूशन क्या लो चीजों, और आप अपनी एक अच्छी आदत डालोगे, कहीं पे भी आपको कोई रोक नहीं पाएगा, कहीं पे भी आपको कोई फंसा नहीं पाएगा। एंड देन थैंक यू वेरी मच, मेरे को सुबह सुबह झेलने के लिए आपका दिल की गहराइयों से खूब खूब धन्यवाद। सो मैं यहाँ पे प्रेजेंटेशन स्टॉप कर रहा हूँ, और आपके कुछ क्वेश्चन है तो हम लोग क्वेश्चन राउंड ले सकते हैं।